जितनी तारीफ खुदावंद यस्सु अल मसीह की, मैं फिर कहूंगा, जितनी तारीफ खुदावंद यस्सु अल मसीह की कुरान पाक ने की है, इतनी इस्लाम के अंदर किसी नबी की नहीं की। मैं फिर कहूंगा कि किसी और नबी की तारीफ कुरान पाक ने नहीं की जितनी तारीफ जो है खुदावंद यस्सु मसीह की हुई है, को तमाम जहानों के लिए निशानी बनाया गया है। सूरह अंबिया 91 नंबर आयत है, तो वो खुदावंद यस्सु अल मसीह है, कोई और शख्सियत नहीं। अब जहानों, अब देखिए कि जहानों के लिए, जहान के लिए नहीं, जहानों के लिए, कि अगर आप मुताले करें सूरह अल इमरान 45 नंबर आयत का मुताला करें तो यहां पर भी आपको जो है मिलेगा कि तुझको खुशखबरी देता है अपने एक कलमा की बड़े मर्तबे वाला दुनिया और आखिरत में, और खुदा के नजदीक मर्तबे वालों से भी बड़े मर्तबा वाला। अब देखिए कि कौन कौन उसके सामने बड़े मर्तबे वाला, ईसा नबी है बाइबल मुकद्दस के मुताबिक या दीन इस्लाम के मुताबिक कौन है बड़ा है। आप यहां पर देखिए कि कौन बड़ा है, दीन इस्लाम किसको बड़ा मानते हैं। खुदावंद यस्सु अल मसीह का कादर जलाली अजली अब्दी नाम में आप सबों की सलामती हो। नाज़रीन, आपने मौलवी की बात तो सुनी होगी, नहीं सुनी तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दूंगा और वहां से जरूर आपने जाके मैसेज सुनना है। मैंने हदीसों से पता नहीं कहां से वाज़ेह किया हुआ है कि इसमें सुनाना हलाल है या हराम है, ये क्या है क्या नहीं है। और आज हम बात करेंगे कि अन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों हुक्म दिया कुरान पाक के अंदर है कि इस शख्सियत की जो है वो जो है ना इसका क्रिसमस मनाना चाहिए। मैं हवाला भी दूंगा। सबसे पहले हम इस शख्सियत के बारे में जान लेते हैं कि कुरान पाक ने इस शख्सियत के बारे में क्या फरमाया है। नाज़रीन, कीड़े निकालना ईसा कोई और है, यस्सु मसीह कोई और है, ये बहुत सारे लोग लगे हुए हैं। ये ईसा और यस्सु जो है ये एक ही शख्सियत है। और मुझे पता है लोग कमेंट करेंगे नीचे का, ये देखिए ये हवाला कुरान के अंदर मौजूद है, मैं वो भी सामने लेकर ना गाहे बगाहे, क्योंकि आजकल सीजन जो है वो शुरू है और मैं जो है इसके ऊपर भी बात जो है वो करूंगा। नाज़रीन, देखिए कि बाइबल मुकद्दस के अंदर खुदावंद यीशु मसीह को जो अलकाबात दिए गए हैं और ईसा के अलावा वही कुरान पाक के अंदर जो है वो दिए गए हैं। अब देखिए कि लफ्ज जो ईसा है ना वो 25 मरतबा जो है वो ईसा का लफ्ज जो है वो कुरान पाक के अंदर आया है और अल मसीह 11 बार और इब्ने मरियम जो है वो 23 बार जो है वो कुरान पाक के अंदर जो है लफ्ज आया है और 59 मरतबा खुदावंद यीशु मसीह को पुकारा गया है। और जितनी तारीफ खुदावंद यस्सु अल मसीह की, मैं फिर कहूंगा, जितनी तारीफ खुदावंद यस्सु अल मसीह की कुरान पाक ने की है, इतनी इस्लाम के अंदर किसी नबी की नहीं की। मैं फिर कहूंगा कि किसी और नबी की तारीफ कुरान पाक ने नहीं की जितनी तारीफ जो है खुदावंद यस्सु मसीह की हुई है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की हुई है। अब देखिए कि अगर आप सूरह मरियम का मुताला करें, सूरह मरियम के अंदर 19 नंबर आयत के अंदर भी गुलामन जकिया लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। इसका मतलब पता क्या है? पाकीज़ा लड़का। अब देखिए कि दीन इस्लाम के अंदर आप देख लेंगे पाकीज़ा अगर बोला गया है, दीन इस्लाम के अंदर भी अगर किसी को पाकीज़ा बोला गया है तो मेरा और आपका खुदावंद यस्सु अल मसीह है। अगर किसी को तमाम जहानों के लिए निशानी बनाया गया है, सूरह अंबिया 91 नंबर आयत है, तो वो खुदावंद यस्सु अल मसीह है, कोई और शख्सियत नहीं। अब जहानों, अब देखिए कि जहानों के लिए, जहान के लिए नहीं, जहानों के लिए। और देखिए कि 21 नंबर आयत आप देख लें सूरह मरियम की, और रहमत बनाकर भेजा गया खुदावंद यीशु मसीह को, मेरे मसीह को। और दुनिया पर गलबा जो दिया गया है ना, अगर आप अल इमरान और उसकी तीसरी आयत, तीसरा सूरा और उसकी आयत नंबर मुताला करें 55, तो वहां पर आपको दिखाई देगा कि दुनिया पर अगर किसी के पास गलबा है ना तो मेरे मसीह का है। आप देख लें कि मौत के ऊपर अगर किसी ने फतह पाई है ना तो वो मेरा मसीह है और कोई दुनिया के अंदर शख्सियत नहीं है। आप देखिए कि अगर आप मुताला करें सूरा अल इमरान 45 नंबर आयत का मुताला करें तो यहां पर भी आपको जो है मिलेगा कि तुझको खुशखबरी देता है अपने एक कलमा की बड़े मर्तबे वाला दुनिया और आखिरत में, और खुदा के नजदीक
मर्तबे वालों से भी बड़े मर्तबा वाला। आप देखिए कि कौन कौन उसके सामने बड़े मर्तबे वाला, ईसा नबी है बाइबल मुकद्दस के मुताबिक या दीन इस्लाम के मुताबिक कौन है बड़ा है। आप यहां पर देखिए कि कौन बड़ा है, दीन इस्लाम किसको बड़ा मानते हैं। यहां पर लिखा हुआ है, अगर आप सूरह अल इमरान का मुताला करें तो बड़े मर्तबे वालों से भी बड़ा मर्तबा मैं कहूंगा बड़े मर्तबे वालों से, बड़े बड़े नबियों के बड़े मर्तबे हैं, लेकिन उनसे सबसे ऊपर जो है ना वो खुदावंद यीशु मसीह है। क्योंकि यहां पर ये आयत जो है ना फरमा रही है, ये कोई जलालीन की तफसीर में पेश नहीं कर रहा, मैं कोई हदीस पेश नहीं कर रहा, क्योंकि पाक का ये हवाला मौजूद है कि बड़े मर्तबे वालों में से जो सबसे बड़ा मर्तबा है ना वो मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह का है। अब देखिए कि यहां पर सबसे बड़ा मर्तबा खुदावंद यीशु मसीह का है, आखिरत में भी, क्योंकि आखिरत में भी इसी ने इंसाफ करना है। अथॉरिटी, इख्तियार, सब कुछ खुदावंद यीशु मसीह को सौंपा गया है, किसी और नबी को नहीं सौंपा गया। तो नाज़रीन, मैं कहूंगा कि खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करें, खुदावंद यीशु मसीह के पास आए, खुदावंद यीशु मसीह का दिन मनाएं, क्योंकि कुरान पाक इस बात की दलील देता है और उसके अंदर लिखा हुआ है, सूरह मरियम के अंदर 33 नंबर आयत का मुताला करें तो यहां पर लिखा हुआ है कि सलाम है मुझ पर जबकि मैं पैदा हुआ या जिस दिन मैं पैदा हुआ और जिस दिन मैं मरूंगा। ये देखिए किसी और नबी के ऊपर सलामती है ही नहीं कुरान के अंदर। सलाम जिस दिन पैदा हुआ, सलाम जिस दिन मरूंगा और जिस दिन जिंदा उठाया जाऊंगा। अब तीन चीजें होती हैं इंसान के अंदर, इंसान की जिंदगी के अंदर। आप देखिए कि पहले भी इस्लाम, जब वो मरेगा तब भी इस्लाम थी। अगर आप आज जाए ना, आज जाए किसी के पास या किसी का कोई मर जाए तो आप जाएं, आप उनसे बात करें तो आप क्या कहेंगे कि आपकी सलामती हो, इसकी सलामती हो गई, ये मर गया, वो आपको क्या करेंगे, ठुड्डे मारेंगे आपको। तो नाज़रीन, खुदावंद यीशु अल मसीह दुनिया की एक वाहिद जात है जिसका हर साल जो है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो क्रिश्चियन है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो पारसी है, चाहे वो कोई भी किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो, सिर्फ एक ही शख्सियत की जो है वो याद मनाई जाती है, वो दिन मनाया जाता है। और वो 25 दिसंबर जो है वो खुदावंद यीशु मसीह का दिन मनाया जाता है। किसी और शख्सियत की जो है वो मैं कहूंगा कि मर्तबा ही नहीं है इतना, जो कि कुरान पाक ने इसको वाज़ेह कर दिया है। कि देखिए कि कुरान पाक ने भी यही वाज़ेह किया है कि बड़े मर्तबे वाला, तो बड़े मर्तबे वाले का बड़ा ही जश्न होना चाहिए। तो आप कहते हैं कि ये हराम है, ये गंदे हैं, ये पता नहीं क्या है, ये क्या है। अब कौन सी तालीम जो है आप बुला रहे, आप ऐसी तालीम बुला करके लोगों को जो है वो दूर हटा सकेंगे? नहीं, नेवर, आप नहीं ऐसे कर सकते, ना ही आपके अंदर इतनी ताकत है, क्योंकि ये दिन खुदा के है। हमारे अकीदे के मुताबिक, हमारे ईमान के मुताबिक और हमारी बाइबल मुकद्दस के मुताबिक दुनिया के अंदर, इस जहान के अंदर एक ही हस्ती आई और वो खुदा यीशु मसीह है। खुदा खुद इस सरजमीन के ऊपर आ गया। तो आप कहते हैं कि देखिए ये दिन जो है ये मनाना हलाल है, हराम है, हलाल नहीं है। तो हलाल और हराम की बात ना करें आप पहले ना जाने कि हमारा मजहब क्या कहता है। शायद आपने कभी बाइबल मुकद्दस का मुताला नहीं किया हो, शायद आपने कुरान पाक का भी कभी मुताला नहीं किया हो। नजीर अहमद साहब, कुछ ना सोच कर बात किया करें। ये मौलवी जितने भी हैं, मैं कहूंगा कि आप कुछ सोच कर बात किया करें, क्योंकि ऐसी शख्सियत के बारे में ये गुस्ताखी है अगर आप कहते हैं तो। क्योंकि कुरान पाक साफ और मार है कि मुबारक है वो दिन जिस दिन में पैदा हुआ। अब देखिए कि हम तो मुबारकबाद ही देते हैं, हम तो सलामती ही देते हैं, हम तो अमन की दुआएं करते हैं इस दिन, और आप कहते हैं कि पता नहीं क्या क्या आपने बोल दिया है।